कुंडली की क्या अवस्था होती है, ग्रहों की क्या पोजीशन होती है और क्या कारण है, किस ग्रह की वजह से क्या कारण हो सकता है, तो उसका बच्चा क्यों नहीं। अगर लेकिन जो चीजें ज्योतिष शास्त्र में एक्नॉलेज की जाती हैं तो उसके बारे में ज्योतिष शास्त्र पूरी राय भी देता है। तो इसका एक पूरा फील्ड भी है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, उसमें बहुत ज्यादा रिसर्च की जा रही है। बहुत रिसर्च ज्योतिष शास्त्र में बहुत रिसर्च हो रही है मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में, प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी में, और बहुत से लोग जैसे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग करते हैं स्टॉक एंड शेयर मार्केट में, उसमें बहुत ज्योतिष शास्त्र की बहुत रिसर्च होती है। तो कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो मैं आज बात करूंगा उनके बारे में भी, कि ज्योतिष शास्त्र का अपना एक क्या रवैया है ग्रहों के हम पर। जैसे कोई जो प्लैनेट्स हैं, सितारे हैं, ग्रह हैं, ये हमारी पूरी धरती पर, हम पर जो पूरी वेजिटेशन है, ह्यूमन लाइफ पर पूरा उसका अपना इफेक्ट है। आप हमारी हेल्थ के ऊपर, हमारी नेचर के ऊपर, हमारे स्वभाव के ऊपर, हमारी पर्सनैलिटी के ऊपर, हमारे खाने पीने के ऊपर, हमारी चॉइसेस के ऊपर और हमारी जो मूड स्विंग है उसके ऊपर पूरा उसका इफेक्ट है। और ये जो ग्रह का इफेक्ट आप हर वक्त टाइम के साथ साथ बदलता रहता है। लेकिन कई बार पर्सनैलिटी में बहुत फटीग लेके आ जाना, या हमारी बहुत ज्यादा एक्टिव ना होना, बहुत ज्यादा क्रिएटिव ना होना, बहुत ज्यादा अवेयर ना होना, सिचुएशन के बारे में ज्यादा डिसीजन हमारे उसके बारे में पता ना होना, और या बहुत लापरवाह हो जाना, या कि अपनी जो ड्राइव है, जिसको डिटर्मिनेशन, जो हम किसी भी कामयाबी के लिए आपकी ड्राइव का होना, अकेला विल का होना कि जी मेरी इच्छा है कि मुझे ये मिल जाए या ये हो जाए, वो इतना जरूरी नहीं, दैट इज नॉट अनफ ओनली। आपकी विल के साथ आपकी ड्राइव का होना बहुत जरूरी है, आपकी डिटर्मिनेशन का होना बहुत जरूरी है। अगर विल और ड्राइव मिलते हैं तभी आपकी सक्सेस और प्रॉस्पेरिटी मिलती है। यानी अगर आपकी परफॉर्मेंस को अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो लक बनती है। यानी आपकी परफॉर्मेंस, अगर आप जो काम करते हैं, जो आपकी एफिशिएंसी, जो आपकी जो एबिलिटी है वो यूनिक है, और उसके साथ साथ आपकी जो उसी दौरान आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए, तो अगर आप मान लीजिए बहुत बड़े कलाकार हैं, अगर आपको कोई चांस नहीं दे रहा तो आपकी कला है, लेकिन उसका कोई अपने आप में वो उतनी प्रोडक्टिव नहीं हो सकती जब तक आपको कोई पूरा मौका ना मिले उसको दिखाने का। तो इस तरह से मुकद्दर भी तभी उसी वक्त फॉर्म होता है अगर अपॉर्चुनिटी और आपकी जो कला है दोनों मिल जाए। तो उस वक्त का जो फायदा है वो तभी जैसे आप एक फुटबॉलर स्ट्राइकर है, अगर आपको कोई चांस ही ना मिले जाए तो आप कभी भी गोल करने के काबिल नहीं मिलेंगे। लेकिन आपको आपके लिए चांस क्रिएट करना पड़ेगा, बॉल आपके सामने हो, पूरी अपॉर्चुनिटी दी जाए, पूरा टाइमिंग दिया जाए, तो हाँ आप गोल करने में कामयाब हो सकते हैं। यही आपका मुकद्दर है। तो हर बार की तरह इस बार भी हम ज्योतिष चलते जी कॉलेज की तरफ, यानी बंद तक, यानी अगर बच्चा पैदा होने में देरी हो रही हो, बच्चा पैदा ना हो रहा हो, तो कुंडली के मुताबिक क्या अवस्था होती है। अगर जन्म कुंडली में अष्टम भाव में किसी बच्ची के आठवां घर जो जन्म कुंडली का होता है, अगर वहां पे सूर्य और शनि इकट्ठे बैठ जाएं तो बच्चा पैदा कई बार बहुत मुश्किल होती है, बहुत डिले हो जाती है, बच्चा पैदा कई बार नहीं भी होता, और बच्चा उम्र पूरी निकल जाती है, बच्चा पैदा कई बार बहुत देर के बाद होता है। अगर जन्म कुंडली में मंगल और शनि, यानी मंगल और शनि या चंद्रमा शुक्र ऐसे इस तरह से इकट्ठे होकर बैठ जाएं, चलिए जी कॉलेज की तरफ वही बात कर रहा हूं। अगर मंगल और शनि, अगर चंद्रमा और शुक्र मंगल और शनि की साइन में आके इकट्ठे हो जाएं और पाप ग्रहों से ग्रस्त हो जाएं, चलिए जी कॉलेज की तरफ। अगर आपकी कुंडली में, अगर आपका लगन मेष हो, वृश्चिक हो, सिंह हो, मकर हो, कुंभ हो, और चंद्रमा शुक्र अगर लगन में विराजमान होकर इकट्ठे बैठ जाएं, तब भी बच्चा पैदा होने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तब भी बच्चा पैदा होना बहुत मुश्किल से होता है, या कई बार ऐसे लोगों के बच्चा पैदा नहीं होता, बहुत टाइम लग जाता है। अगर दूसरे भाव का स्वामी, जन्म कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी अगर छठे भाव में आ जाए, यानी कुंडली के छठे घर में चल जाए, या आठवें भाव में चला जाए, या 12वें घर में चला जाए, तब भी बच्चा पैदा नहीं होता, बच्चा पैदा होने में प्रॉब्लम हो जाती है। अगर जन्म कुंडली का जो पंचम भाव का स्वामी है, जो औलाद को रिप्रेजेंट करता है, अगर वो शत्रु राशि में चला जाए, यानी वो ऐसे साइन में चला जाए, अगर पंचम भाव का स्वामी मान लीजिए शनि है, अगर वो मेष राशि में चला जाए, तब भी
बच्चा पैदा होने में प्रॉब्लम हो जाती है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ के बारे में भी मैं वही बात कर रहा हूं। अगर पंचम आपकी कुंडली का जो पंचम भाव है वो औलाद पैदा करने का घर है, अगर पंचम भाव का स्वामी नीच हो जाए या नीच राशि में चला जाए और साथ में नवम भाव भी यानी कुंडली का जो 9वां घर है उसमें भी पापी ग्रह बैठे हो, तब भी बच्चा पैदा होने में प्रॉब्लम हो जाती है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। पंचम भाव का स्वामी छठे घर में बैठ जाए और जो तृतीयेश है, जो तीसरे घर का स्वामी लगन भाव में हो या जो तीसरे घर का स्वामी पंचम या 12वें घर में हो, तब भी बच्चा पैदा होने में, ऐसी जो बेटी बच्ची होती है वो बांझ होती है, बच्चा पैदा नहीं होता। लेकिन दो घरों को बार बार देखना होगा, पंचम भाव और 9वां घर। पंचम भाव का जो फल है 9वें भाव के ऊपर है। 9वां भाव जो जन्म कुंडली का होता है मुकद्दर का भी होता है, लेकिन 9वां जो घर है पंचम भाव से पंचम पड़ता है, इसलिए किसी के लिए बच्चा पैदा करने के लिए इन दोनों घरों को पूरी तरह स्टडी करना होगा। लेकिन पंचम भाव में अगर पापी ग्रह बैठा हो लेकिन 9वें घर के उसको कोई सपोर्ट ना कर रहा हो, तो कई बार बच्चा पैदा होने में बहुत देर हो जाती है या बच्चा पैदा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अगर पंचम भाव में पापी ग्रह हो लेकिन 9वें घर में शुभ ग्रह बैठा हो, तो उपाय से अदला बदली करके थोड़ा बहुत हाथ पैर यानी कि थोड़ी एफर्ट डाल के, पंचम भाव में अगर किसी पापी ग्रह में घेरा डाला हुआ हो या ऑक्युपाइड हो, उसको हिलाया जा सकता है उपाय से। चलते जी कॉलर की तरफ। अगर पंचमेश और जन्म कुंडली का पंचम भाव है और 9वें घर का आपस में दृष्टि संबंध पैदा हो जाए और लेकिन वो दृष्टि संबंध इतना अच्छा ना हो, तब भी औलाद पैदा नहीं होती, बच्चा पैदा होने में बहुत कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, देरी हो सकती है। चलते हैं जी कॉलर की तरफ। हेलो। अब दूसरा टर्म हम यूज करते हैं ज्योतिष शास्त्र में, काक बंधितव। यानी काक बंधितव ऐसी बच्ची को कहते हैं, ऐसी औरत को कहते हैं जो एक बार संतान पैदा कर सकती है। वो संतान जिंदा भी हो सकती है, वो संतान यानी वो औलाद एक बार पैदा करेगी, वो जो औलाद होगी वो मुर्दा भी हो सकती है, वो जिंदा भी हो सकती है। इसे ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है काक बंधितव। अब किन योगों में कोई भी बच्ची या जाति का काक बंधितव होगी, चलते हैं जी कॉलर की तरफ इस चर्चा के बारे में भी। मैं बात कर रहा था काक बंधितव। काक बंधितव उसको कहते हैं कि अगर किसी लेडी कोई भी लेडी जब एक बार बच्चा पैदा करेगी, चाहे बच्चा जिंदा हो सकता है या बच्चा जिंदा नहीं भी हो सकता, तो अगर अष्टम जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बुध विराजमान हो जाए और बुध स्व राशि हो, यानी बुध कन्या राशि में हो या मिथुन राशि में हो, यानी वर्गो में हो या जेमिनी में हो, तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो ऐसी लेडी के, ऐसी जातिका की, ऐसी बच्ची के एक बार संतान जरूर पैदा होगी। वो मुर्दा भी हो सकती है, वो जिंदा भी हो सकती है। अगर अष्टम भाव में, जन्म कुंडली के अष्टम भाव में सूर्य या शनि स्वग्रही हो, चलते जी कॉलर की तरफ। जन्म कुंडली के बच्ची के अष्टम भाव में सूर्य या शनि स्वग्रही होकर बैठ जाए, यानी सूर्य अगर सिंह राशि में विराजमान हो या शनि मकर या कुंभ राशि में विराजमान हो, तो भी ऐसी बच्चियां जो होती हैं काक बंधितव होती हैं। हम जा रहे हैं जी अपने कुंडली के बारे में। जो ऐसी अष्टम भाव में अगर चंद्रमा भी स्व राशि होकर बैठ जाए, यानी अपने साइन में होकर बैठ जाए, यानी कर्क राशि में बैठ जाए, तो भी ऐसी जो बच्चियां होती हैं काक बंधितव होती है, यानी एक बार औलाद होगी, वो जिंदा भी हो सकती है, वो नहीं भी जिंदा हो सकती। यानी काक बंधितव एक बार संतान पैदा करेगी ऐसी जो बच्ची होती है, लेकिन वो संतान जिंदा भी है या नहीं भी है इसमें कुछ नहीं, लेकिन दोनों में एक बात होगी। अब जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, जैसे शायद इस मुल्क में या बहुत ओवरऑल प्रॉब्लम है, मिसकैरेज हो जाना, बच्चा गिर जाना, बच्चा